हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ना आप लोगों को दो चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल कॉमन है, जिस पे मेरा मेन फोकस रहता ही है कि हम जिस तरीके से अपने डेली लाइफ में हिंदी बोलते हैं, जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, उनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग होते हैं बुक वाली लैंग्वेज से। पहले हमें क्या करना होता है, जो दिमाग में सेंटेंस आता है उसको बहुत जल्दी बुकिश लैंग्वेज के हिंदी सेंटेंस में कन्वर्ट करके हम उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। ये जो छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि ऐसे सेंटेंस की दिमाग में फॉर्मेशन कैसे बनाएं ताकि उसको ट्रांसलेट करना इजी हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने कुछ सेंटेंसेस में ऐसी चीज़ करी है कि वहाँ पे उसको जो सेंस पकड़ के अगर मैं बनाऊँगा तो सेंस पकड़ के अलग बनेगा, और बिल्कुल ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करोगे तो वो अलग रहेगा। और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा कि ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करके कैसा बनेगा और सेंस पकड़ के बनाओगे तो कैसा बनेगा। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और तब आपको सेंटेंस समझ में आएंगे, क्योंकि वो सेंटेंसेस थोड़ा एंड में आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पे, कहाँ थी तुम। अब ये जो सेंटेंस है ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, कहाँ थे तुम भाई, कहाँ रह गया था। लेकिन इसको जब ट्रांसलेट करोगे तो तुम कहाँ थी, ये हो गया। अब पास्ट का सेंटेंस है और वो सेंटेंस जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, तो पास्ट का अगर वो सेंटेंस है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी वो वही यूज़ होंगी जो हमारी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में यूज़ होती हैं, वॉज वर। पास्ट के कॉन्टीन्यूस में क्या यूज़ होते हैं, वॉज वर। ऐसा सेंटेंस जहाँ पे एक्शन नहीं है, कहाँ थी तुम, तो यहाँ पे वॉज वर का यूज़ होगा। अब यू के साथ लगेगा वर। वेयर वर यू, वेयर वर यू, कहाँ थी तुम, वेयर वर यू। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी का मैं बताऊं कि मैं मंदिर में था, आई वॉज इन टेम्पल, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, मैं मंदिर में था, आई वॉज इन टेम्पल। ठीक, तो ये सेंटेंस है, तुम कहाँ थी तुम, वेयर वर यू। दुकान को लावारिस छोड़ रखा था। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, दुकान को लावारिस छोड़ रखा था, इस सेंटेंस का मतलब है ये एक पैसिव वॉइस है, कि मतलब दुकान को लावारिस छोड़ रखा था किसने, उसके ऊपर जोर ही नहीं दिया है। मतलब करने वाले के ऊपर जोर नहीं है, काम के ऊपर जोर है। और ऐसा सेंटेंस पैसिव सेंटेंस होता है कि मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया था, किसने पेंट किया, मैंने उस पर जोर नहीं दिया। चाहूँ तो एंड में लगा दूंगा कि दीवार को पेंट किया गया था पेंटर के द्वारा, लेकिन मैंने सिंपल सा रखा दीवार को पेंट किया गया था। ये भी पैसिव है, दीवार को पेंट किया गया था पेंटर के द्वारा, ये भी पैसिव है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में काम के ऊपर जोर हो रहा है, ना कि काम को करने वाले के ऊपर। दुकान को लावारिस छोड़ रखा था, ये पैसिव सेंटेंस है। किसका पैसिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, वॉज वर का यूज होता है और थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, दुकान है सिंगुलर, प्लूरल नहीं है, एक ही तो दुकान है। दुकान सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा। छोड़ रखा था, छोड़ने को हम बोलते हैं लीव। अब लीव की फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। द शॉप वॉज लेफ्ट, कि दुकान को छोड़ रखा था। कैसा छोड़ रखा था, लावारिस। अब दुकान का लावारिस का मतलब क्या है, ठीक है, लावारिस का यहाँ पे होता है मतलब अनअटेंडेंट। ठीक है, अनअटेंडेंट का मतलब क्या होता है, अनअटेंडेंट का मतलब होता है जिसको कोई अटेंड ना कर रहा हो। ठीक है, एक तरीके से मतलब जहाँ पे कोई है ही नहीं तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें देखभाल करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तो वो एक लावारिस वाला सेंस आता है और उसको हम बोलते हैं अनअटेंडेंट। अब यहाँ पे अनअटेंडेंटेड, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, द शॉप वॉज लेफ्ट, दुकान को खाली छोड़ा हुआ था, मतलब दुकान को छोड़ा हुआ था अनअटेंडेंटेड, कि इस वाली सिचुएशन के अंदर, इस वाली कंडीशन में, तो जिस कंडीशन के अंदर छोड़ा हुआ था, ये थर्ड फॉर्म उस वजह से आई है। जो ये फॉर्म आई है ना अनअटेंडेड के आगे जो ईडी लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि उसको इस सिचुएशन के अंदर था। अगर मैं ये भी बोलूँगा ना, द शॉप इज़ अनअटेंडेड, ठीक है, अनअटेंडेड, अगर मैं ये भी सेंटेंस बोलूँगा तब भी अगर मैं ईडी लगाऊंगा तो तब भी वो उसकी फॉर्म ही बताएगा। ठीक है, कि वो उस फॉर्म के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ, यू लेफ्ट मी सरप्राइज्ड, कि तुमने मुझे सरप्राइज्ड ही छोड़ दिया। ठीक है, आई वॉज लेफ्ट सरप्राइज्ड, कि मुझे सरप्राइज, मतलब कि मैं उस कंडीशन के अंदर मुझे छोड़ दिया गया था। तो पैसिव सेंटेंस तो है ही यहाँ पे, आई वॉज लेफ्ट, कि मुझे छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब जब मैंने किस कंडीशन में बोला, सरप्राइज वाली कंडीशन में, तो सरप्राइज्ड आएगा। आई वॉज लेफ्ट सरप्राइज्ड, मुझे सरप्राइज की कंडीशन के अंदर छोड़ दिया गया था। तो पैसिव सेंटेंस अलग है और यहाँ पे जो कंडीशन वाली जो फॉर्म चेंज हुई है वो अलग है। तो ये ध्यान से समझने वाली चीज़ थी। दुकान को लावारिस छोड़ रखा था, दुकान को लावारिस छोड़ा गया था। द शॉप वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड। ठीक है, ठीक, सिंपल। अब ये करिए, आपको कुछ चाहिए। अब ये सेंटेंस क्या बना, ठीक है, आप कुछ चाहते हो। ठीक है, क्या आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ चाहिए। इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ।
ठीक है। सो आपको कुछ चाहिए, चाहूँ तो मैं इसी सेंटेंस को बिल्कुल ट्रांसलेट करके बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा? आपको कुछ चाहिए, यू वांट समथिंग, सिंपल, यू वांट समथिंग। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप कुछ चाहते हो वो वाला, ठीक है, यू वांट समथिंग। लेकिन अगर आपको इसको बिल्कुल, अगर आप कोई मेल लिख रहे हो, आप कुछ कोई बुक लिख रहे हो, तो आपको सेंटेंस पूरा लिखना होता है। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? आपको कुछ चाहिए, मतलब क्या आप कुछ चाहते हो। सो इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। सो डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग, क्या आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ चाहिए। डू यू वांट समथिंग। अगर कितने के हैं ये, ठीक, अब कितने के हैं ये, इसको हम कैसे बोलेंगे, ठीक। सो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि इसकी कीमत कितनी की है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस, कुछ भी आप दिस के आगे लगा सकते हो, दिस बॉटल, दिस लाइक दिस पॉट, इस तरीके से। दूसरा तरीका होता है सिंपल सा, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि कितने की है ये, सिंपल, कि इसका ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि ये कितनी कीमत रखता है, ठीक है, वो वाला सेंटेंस है ये, कि ये कितनी कीमत रखता है, इसकी कितनी कीमत रखते हैं, ठीक है। सो हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितनी कीमत रखता है, वो वाला। तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं कितने का है, ठीक है। सो हाउ मच डज इट कॉस्ट, व्हाट इज़ द प्राइस, सिंपल से ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसे बोलना, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि कितने का है। अभी कह रहे 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का के पीछे मत भागना, ऑफ लगा सकते हो, ऑफ 250 रुपीज़, लेकिन अगर आप सिंपल सा बोलो 250 रुपीज़, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो सेंटेंस क्या हुआ, कितने का है, 250 रुपये का, हाउ मच डज इट कॉस्ट, 250 रुपीज़। अब अगर आप पुलिस वाले को लूट रही है, अब मैं हमेशा ये चीज़ बोलता आता हूँ कि हिंदी में हम कई बार इंसान को खा जाते हैं, मतलब पर्सन को हम मेंशन नहीं करते। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और वो सिंपल सा इतना मुझसे पूछ सकता है, क्या कर रहा है भाई, मतलब क्या कर रहा है, सिंपल सा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्या कर रहा है। लेकिन जब इसको इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वहाँ पे पर्सन मेंशन करना पड़ेगा, व्हाट आर यू डूइंग, वहाँ पे यू लगाना पड़ेगा। आप बिना यू के व्हाट आर डूइंग नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो हिंदी में हम मोस्टली इंसान खा जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कई जगह नहीं खा पाते। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, मेरे पास कमेंट भी आया था, मैंने उस कमेंट पे बोला भी था कि ज़्यादातर जगह तो हम इंग्लिश में इंसान मेंशन करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इंग्लिश में भी उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ हाँ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो एक तो हो गया आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मैं आई को हटा सकता हूँ, ओके, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, ठीक। तो वहाँ पे एक अंडरस्टूड वाली चीज़ होती है कि मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे भी है, पुलिस वाले को लूट रही है, ठीक है। कायदे में तो शी इज़ लगाना चाहिए कि शी इज़ लूटिंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। लेकिन आप सिंपल सा अगर ये भी बोलो ना कि लूटिंग अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले को लूट रही है, सिंपल। आप ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला सर मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो आई वॉच योर वीडियो, ठीक है, या तो आप ये लगा सकते हो और आई को हटा सकते हो, सर वॉच योर वीडियो बट आई डिडंट गेट दिस, ठीक है। या फिर आप पहले वाले में आई लगा सकते हो, सर आई वॉच योर वीडियो बट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो दूसरे वाले में आपने इंसान को मेंशन नहीं करा, चाहो तो पहले वाले में भी हटा दो, सर वॉच योर वीडियो बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं ये अपने आप समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो कुछ जगह पे इंग्लिश में भी हम पर्सन को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें आप कोशिश करो कि ज़्यादातर आप स्पोकन में ही लेकर आओ, या फिर अगर आप कोई बुक लिख रहे हो जिसमें आप कोई स्टोरी बता रहे हो, आप वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो जो स्पोकन की कैजुअल लैंग्वेज है। लेकिन मेल पे कोई ऑफिशियल मैसेज लिखते हुए, कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हुए, तब आप इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। सो पुलिस वाले को लूट रही है, अब लूटने को भी इंग्लिश में लूट ही बोलते हैं, पता है, ठीक। सो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, इज एम आर का यूज़ होगा, आईएनजी लगेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर्सन ही मेंशन नहीं करा। सो इज एम आर आएगा किसके साथ, सिंपल सा, लूटिंग अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को लूट रही है, ठीक है। अब ये कह रहे छुट्टे नहीं है मेरे पास, ठीक है, छुट्टे नहीं है मेरे पास। अब कोई भी चीज़ होना, मैंने वो चीज़ बताई है, हैव वाला सेंटेंस होता है और वो डू हैव, वो दोनों साथ चलते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो डू छुप जाता है हैव के अंदर, सिर्फ हैव रहता है। नेगेटिव या क्वेश्चन वाले में डू बाहर निकल के आ जाता है,
ठीक है। ये सेंटेंस भी कौन से होते हैं, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। अगर सिंगुलर है सो डू है तो हैव लगता है, ठीक है, और अगर प्लूरल है तो हैज़ लगता है, ठीक है। अगर वैसे मान लो सिंगुलर में मैंने बोला हैज़ लगता है, उसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो डज बाहर निकल आ जाएगा और वो हैव बन जाएगा। वो जो हैज़ होता है ना वो हैव ही होता है जिसके अंदर डज छुपा हुआ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ उसके पास पेन है, सो ही हैज़ अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर तो डज छुपा हुआ है हैव के अंदर, वो हैज़ बन गया। ही हैज़ अ पेन, मैं बोलूँ उसके पास पेन नहीं है, सो ही डज नॉट हैव अ पेन, तो वो हैव बन जाएगा क्योंकि डज बाहर निकल के आ चुका है। सेम यहाँ पे छुट्टे नहीं है मेरे पास, मतलब छुट्टे मैं नहीं रखती हूँ, वो वाला सेंस हुआ, ठीक है। सो आई डोंट हैव चेंज, आई डोंट हैव चेंज, मेरे पास छुट्टे नहीं है, आई डोंट हैव चेंज। ये कह रहा है कोई बात नहीं, सो दैट्स ओके। अब कन्फ्यूजन एक छोटी सी आ जाती है जो कि बहुत कॉमन है और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। दैट्स ओके, इट्स फाइन, दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे दिस दैट इट आप कुछ भी लगाओ, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लगा दो। हिंदी में भी अरे कोई बात नहीं, ये ठीक है, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है। सो ये वो आप हिंदी में भी बोल देते हो ना। सो इंग्लिश में इतना कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा नहीं यहाँ तो दैट इज़ ओके बोलना था, तूने दिस इज़ फाइन कैसे बोल दिया, ये तो गलत हो गया ना, वो भी ठीक है, ठीक है। दैट दिस इट, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो कभी बनाऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से, तब मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ के ऊपर एक अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना के आपको दूं सेपरेट ऐसी वीडियोस के अलावा। सो यहाँ पे बोलिए छुट्टे नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव चेंज, ये कह रहा कोई बात नहीं, दैट्स ओके, किसी और दिन ले लूँगा, ठीक है। अब किसी और दिन का मतलब सम अदर डे, ठीक है, सम अदर डे, किसी और दिन। सो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई विल कलेक्ट इट सम अदर डे, कलेक्ट की जगह टेक भी लगा सकते हो आप, आई विल टेक इट सम अदर डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कलेक्ट में कन्फ्यूजन लग रही है टेक लगा दो। कलेक्ट का सिर्फ मैंने यहाँ पे सेंस बनाया है कि मतलब किसी और दिन कलेक्ट कर लूँगा तुमसे, किसी और दिन तुमसे ले लूँगा, वो वाला सेंस है। सो आई विल कलेक्ट इट सम अदर डे, आई विल टेक इट सम अदर डे, दोनों बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये चीज़ याद रखना। अब ये कह रहा है मुझे बस एक चाहिए, तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब मैं बस एक चाहता हूँ, मुझे बस एक चाहिए, मैं बस एक चाहता हूँ। आई वॉन्ट ओनली वन, आई वॉन्ट ओनली वन, इसका नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट वॉन्ट ओनली वन, मुझे बस एक नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, मुझे बस एक चाहिए, आई वॉन्ट ओनली वन। दो क्यों दे रही हो, अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, दो क्यों दे रही हो। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है तो इज एम आर लगेगा और आई एन जी आएगी। सो वाई आर यू गिविंग मी टू, अब ये जो सेंटेंस है ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है, ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा और एक्शन में आई एन जी आएगी। सो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्यों, वाई, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ क्या लगेगा आर, वाई आर, फिर पर्सन कौन है यू, फिर एक्शन में आई एन जी, वाई आर यू गिविंग, ठीक है, वाई आर यू गिविंग मी टू, तुम मुझे दो क्यों दे रही हो। तो हिंदी में मैंने क्या बोला, दो क्यों दे रही हो, लेकिन इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे वाई आर गिविंग टू, ऐसे भी बना सकते हो वाई आर गिविंग टू, तो अब मी भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं, वाई आर गिविंग मी टू, तो मुझे दो क्यों दे रही हो। तो इतना कन्फ्यूजन नहीं पालनी है अपने दिमाग में कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। सेंटेंस की फॉर्मेशन सही है, सेंटेंस का सेंस सही है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने जानबूझ के इस तरीके के सेंटेंसेस लिए और अभी आगे और आएंगे। अब ये कहते उधार नहीं रखती मैं, ठीक है, सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, उधार नहीं रखती मैं, आई डू नॉट कीप डेट्स, ठीक है, डेट का मतलब होता है उधार, कर्ज, ठीक है, और इसको डेब्ट नहीं बोलते हैं, डेट ही बोलते हैं, ठीक है, बो की आवाज़ नहीं आएगी, डेट। सो आई डोंट कीप डेट्स, मैं उधार नहीं रखती, उधार नहीं रखती मैं। अगली बार इसे वापस करके अपने पैसे ले जाइएगा, ठीक है, कैसे बनाओगे, अगली बार इसे वापस करके अपने पैसे ले जाइएगा। मैं इसको दो तरीके से बना सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम यू कैन टेक योर मनी बाय गिविंग इट बैक, एक तो ये हो गया। बाय का यूज़ आप कर देते हो बहुत आसानी से कि ये चीज़ करके, ठीक है, वहाँ पे बाय और एक्शन में आईएनजी लगा देते हो, ठीक है, बाय टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ बता के ये चाहता हूँ तुम समझ जाओ, ठीक है। एक होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म,
ठीक है, कि हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, कि नहाकर मैं अपने दोस्त के घर गया। एक तरीका ये होता है। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीके मैं बता चुका हूँ, तीसरा तरीका बता रहा हूँ जो आप जब भी कन्फ्यूजन में आए, सेंटेंस को घुमा दो, सेंटेंस को ही घुमा दो। ठीक है, मतलब समझ में आ जाना चाहिए और सेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेंटेंस को घुमा दो और सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगली बार इसे वापस करके अपने पैसे ले जाइएगा, मतलब अगली बार अपने पैसे ले जा सकते हो, या फिर अगली बार इसे रिटर्न कर सकते हो और अपने पैसे ले जा सकते हो। ऐसे बना दो अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो। सो नेक्स्ट टाइम यू कैन रिटर्न इट एंड टेक योर मनी बैक। सिंपल है। ठीक है, कि कोई चीज़ करके यहाँ पे मैं कैसे बनाऊँ, तो यहाँ पे बाय के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो एक्शन प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कुछ ना समझ में आए, सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल कर दो, बिल्कुल सिंपल कर दो। अगली बार नेक्स्ट टाइम यू कैन रिटर्न इट, आप इसे वापस कर देना, आप इसे वापस कर सकते हो, एंड टेक योर मनी बैक, और अपने पैसे वापस ले जाना। ख़त्म। यू कैन रिटर्न इट एंड टेक योर मनी बैक, आप इसे वापस करके अपने पैसे वापस ले जाना। सिंपल सा बन गया ना। ऐसे ही बनाने होते हैं सेंटेंसेस। और ये चीज़ पता नहीं लोग ना सिखाते नहीं हैं, क्यों नहीं सिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सोचो अपने दिमाग में, जो सेंटेंस आपको कन्फ्यूज़ करता हो ऐसा सेंटेंस सोचो और उसको तोड़ो, सेंटेंस को उसको तोड़ो, वो टूट जाएगा। कोई बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं होते हैं, मैंने खुद ऐसे ही सीखा है। कोई भी मुश्किल सेंटेंस आता है, अरे मत बोलो ना बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, उसको तोड़ लो सेंटेंस को अपनी सिंपल लैंग्वेज में, फिर बना दो, बन जाते हैं। यार बाद में मिलते हैं, सिंपल है, सी यू लेटर। अब सी का यूज़ ना मिलने के तौर पे भी यूज़ होता है। आई केम हेयर टू सी माई अंकल, मैं यहाँ पे अपने अंकल से मिलने आया हूँ, ऐसे। ठीक है, तो सी का मतलब देखना होता है, सी का यूज़ हम मिलने के लिए भी करते हैं। आई सी यू इन द पार्टी, पार्टी में मिलते हैं चलो, है ना। तो बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। अब ये कह रहा है 1 मिनट बात करने के 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपीज़ फॉर टॉकिंग या फिर फॉर चैटिंग ओनली 1 मिनट। एक तो हो गया ये, बिल्कुल ग्रामेटिकल सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड पीछे भागना अगर है तो ऐसे बना लो। मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि मैं दोनों तरीके बताऊंगा, कि क्या आपको सेंस पकड़ के बनाना है, जहाँ पे आपको समझ में ना आए कि इसको बनाना कैसे है, तो आप सेंस पकड़ के सेंटेंस को ईजी करके बना दो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिल्कुल ग्रामेटिकली वर्ड टू वर्ड कैसे बनाना है। तो वर्ड टू वर्ड वाला तरीका मैंने बता दिया, 1 मिनट बात करने के 500 रुपये। ठीक है, सो 500 रुपीज़, 500 रुपये किस चीज़ के लिए, फॉर चैटिंग ओनली 1 मिनट, कि 1 मिनट बात करने के, या फिर फॉर टॉकिंग ओनली 1 मिनट, कि सिर्फ 1 मिनट बात करने के। या तो आप इस तरीके से बना दो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे इस तरीके से समझ में ही नहीं आता कैसे बनाओ, सो 5 रुपीज़ फॉर 1 मिनट। ठीक है, 5 रुपीज़ फॉर 1 मिनट, 500 रुपये 1 मिनट के ऑफ चैटिंग विद हर, उससे बात करने के। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका वो है कि जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सो 5 मिनट्स फॉर 1 मिनट, कि 500 रुपये सिर्फ 1 मिनट के, 500 रुपये 1 मिनट के ऑफ चैटिंग विद हर, उससे बात करने के लिए, वो वाला। ठीक है, 500 रुपीज़ फॉर 1 मिनट ऑफ चैटिंग विद हर, 500 रुपये उससे 1 मिनट बात करने के लिए। ठीक, ये सेंटेंस है। आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है, 1 मिनट बात करने के 500 रुपये, 500 रुपीज़ फॉर टॉकिंग टू हर 1 मिनट। इस तरीके से आप बना सकते हो। कई सारे सेंटेंस की फॉर्मेशन आप इसको दे सकते हो। अभी कह रहा है फिसल गए। अब एक तो ये हो गया फिसल गए, सिंपल सा लगा दो स्लिप्ड। स्लिप्ड, स्लिप की फॉर्म हो गई ना, पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा दोगे कि स्लिप्ड, फिसल गए। लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटेंस पूरा लिख दिया है कि स्लिप्ड आउट ऑफ हैंड। ठीक है, हाथ से फिसल गए। स्लिप्ड आउट मतलब फिसल के बाहर की तरफ गिरे होंगे ना। स्लिप्ड ऑफ हैंड ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि हाथ से फिसल गए। लेकिन मैंने वही बताया, मैंने अपने 2 या 3 वीडियो में बताया हुआ है, आउट का जो यूज़ होता है, आउट का, इन का, ऐसी चीज़ों के बाद जो यूज़ होता है ना, वो एक सेंस समझाने के लिए होता है। जैसे वेव आउट, कम इन। अगर मैं किसी को सिंपल सा बोलूँ कम, ठीक है, गेट खोला और मैंने किसी सामने वाले को बोला ओके कम, तो वो पता है कि अंदर आने के लिए ही बोल रहा हूँ। लेकिन हम इन क्यों लगाते हैं, सिर्फ और सेंस समझाने के लिए, कम इन। ऐसे यहाँ पे है स्लिप्ड आउट ऑफ हैंड, हाथ से फिसल गए, मतलब बाहर की तरफ गिरे हैं ना, इसलिए आउट लगाया है मैंने, स्लिप्ड आउट ऑफ हैंड। अभी कह रहा उन 2 मटकों के लिए, फॉर दोज 2 पॉट्स। इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फॉर का यूज़ हो गई, इसके लिए, उसके लिए, फॉर दोज 2 पॉट्स, उन 2 मटकों के लिए। अभी कह रही है गलती हुई, ये गलत नहीं है, ये कह रही है गलती हुई आपसे,
मतलब आपने गलती कर दी, अब गलती हुई आपसे, द मिस्टेक वॉज डन बाय यू। पैसिव सेंटेंस बनाऊंगा मैं तो कि यहाँ पे तो गलती के ऊपर प्रेशर दिया गया है, ये तो पैसिव होना चाहिए। तो द मिस्टेक वॉज डन बाय यू ये भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन इतना कन्फ्यूज क्यों होना। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में घुमा दो ना, गलती हुई आपसे, यू मेड अ मिस्टेक। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मेक की सेकंड फॉर्म, यू मेड अ मिस्टेक, गलती हुई आपसे। मैं गलतियों के पैसे नहीं लेती, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो पैसे लेना मतलब चार्ज करना, या फिर टेक मनी भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको समझ में ना आए तो। सो आई डोंट टेक मनी फॉर मिस्टेक्स, आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लगा दिया चार्ज, कि किसी से कोई फ़ीस लेना, किसी से कुछ पैसे लेना, किसी चीज़ पे चार्ज नहीं करना, मतलब चार्ज करना, तो वो वाला सेंस हो जाता है। सो आई डोंट चार्ज फॉर मिस्टेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डोंट चार्ज फॉर मिस्टेक्स, मैं गलतियों के लिए पैसे नहीं लेती, आई डोंट चार्ज फॉर मिस्टेक्स। अब ये कह रहा है कोई दान नहीं है, ये कोई दान नहीं है। इट्स नॉट सम काइंड ऑफ, सम काइंड ऑफ का मतलब होता है किसी प्रकार का, किसी तरह का। ठीक है, सम काइंड ऑफ कि किसी तरह का मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ जोक। ठीक है, किसी तरह का टाइम वेस्ट वाली वीडियो नहीं है ये। सो दिस वीडियो इज़ नॉट सम काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग वन। ठीक है, आप किसी तरह का इस तरीके से आप सेंटेंस बना के देखो, समझ में आ जाएगा। सो ये कोई दान नहीं है, मतलब ये कोई दान की तरह का नहीं है, मतलब ये किसी तरीके का दान नहीं है। सो इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ चैरिटी। सिंपल सा आप ये भी बना सकते हो कि इट इज़ नॉट अ चैरिटी, कि ये कोई दान नहीं है, आप ये भी बना सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि मैं दोनों तरीके बताऊँगा, सेंस वाला भी, ग्रामर वाला भी। अगर आप ग्रामर वाला देखो, ये कोई दान नहीं है, इट्स नॉट अ चैरिटी, सिंपल। अगर सेंस वाला और अच्छे से बोलना है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि सर थोड़ा एडवांस सिखाओ, थोड़ा ये सिखाओ, एडवांस कुछ नहीं होता है। एडवांस यही होता है कि आप एक ही सेंटेंस को कितना घुमा के कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो ये वही चीज़ें हैं कि अच्छे तरीके से कब बोलोगे, जब आप एक सिंपल सी चीज़ का सेंस पकड़ के उसको बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ करने की कोशिश की है। इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ चैरिटी, ये कोई दान नहीं है, प्यार से दे रहा हूँ, रख लो। ठीक है, सो आई एम गिविंग इट टू यू विद लव। ठीक है, फ्रॉम लव मत लिखना, फ्रॉम लव का मतलब हो जाएगा कि लव कोई इंसान है और उसकी तरफ से है। ठीक है, किसी फीलिंग के साथ जब हम देते हैं ना, तो प्यार से का मतलब किसी फीलिंग के साथ, वो विद का यूज़ होता है, विद अफेक्शन, विद लव, विद गुड इंटेंशंस। ठीक है, सो फीलिंग की जब बात चल रही है तो विद का यूज़ करना। अगर फ्रॉम यहाँ लगा दिया, सो फ्रॉम का मतलब ये आ जाएगा कि लव कोई इंसान है, लव कोई लड़का है, उसने दिया है। सो आई एम गिविंग इट टू यू, आपको दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट टू यू विद लव, प्यार से, रख लो। अब रख लो का मतलब टेक इट, ले लो, रख लो, टेक इट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, प्यार से दे रहा हूँ, रख लो, आई एम गिविंग इट टू यू विद लव, टेक इट। वरना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ। ठीक है, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ, अब कोई चीज़ करके। ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, या फिर बाय और उसके बाद एक्शन में आईएनजी लगा सकते हो, ये मैंने बताया था। वरना थप्पड़ मार कर भी दे सकता हूँ, तो देखो सेंटेंस तो कैन वाला है। ठीक है, सेंटेंस तो कैन वाला है कि सकता हूँ, सकती है आ रहा है। पहले आप वरना के लिए सीखो। वरना के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो मैं सिंपल सा और लगा दूँ, और, या फिर मैं लगा दूँ अदरवाइज़, या फिर मैं लगा दूँ और एल्स, कुछ भी लगा दो, तीनों में से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यूज़ कर दिया और एल्स। ठीक है, और एल्स वरना। थप्पड़ मार कर भी दे सकता हूँ, आई कैन गिव इट, मैं दे सकता हूँ, और थप्पड़ मार कर, आई कैन गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब है थप्पड़ मार कर। ठीक है, हैविंग स्लैप्ड लगा दो या तो, ठीक है, या फिर आप बाय स्लैपिंग। ठीक है, बाय स्लैपिंग। अब स्लैपिंग का मतलब यहाँ पे बाय के बाद क्यों लगाया, वो चीज़ करके, उस चीज़ के साथ वो चीज़ करके। तो बाय प्लस एक्शन में आईएनजी लगा के भी आप इसको बोल सकते हो। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। अगर आपको सेंटेंस ना समझ में आएगी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म वाले कैसे होते हैं, तो आप बाय के साथ आईएनजी लगा सकते हो। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाले मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बाय का यूज़ भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। वरना थप्पड़ मार कर भी दे सकता हूँ, और एल्स आई कैन गिव इट टू यू बाय स्लैपिंग, मतलब इस चीज़ के द्वारा, इस चीज़ से, इस चीज़, मतलब इस चीज़ को करके, वो वाला सेंस आता है। सो और एल्स आई कैन गिव इट टू यू बाय स्लैपिंग। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन का मैं आपको वैसे भी बताऊंगा कि ग्रामेटिकल कैसे बनेगा, और मैंने जो बनाए हैं वो सेंस वाले बनाए हैं, तो ध्यान से समझना। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। ठीक है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, ये सेंटेंस आप सिंपल सा ले सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ।
ठीक है, आई डोंट गेट स्केयर्ड, ठीक है, आई डोंट गेट स्केयर्ड बाय स्लैप, ठीक है, आई डोंट गेट स्कैर्ड बाय स्लैप, मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ। या तो आप ऐसे बना सकते हो, मैंने कैसे बनाया, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, कि मैं इस चीज़ से नहीं डरती हूँ, ये भी सेंस बिल्कुल सही है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लैप्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्लैप्ड। आप ये भी अगर लगाओगे तो भी ठीक है, कि ये भी बिल्कुल सही है कि मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ, लेकिन मैंने सेंस पकड़ा है यहाँ पे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ मारे जाने से, ठीक है। दिस वॉल इज़ बीइंग पेंटेड, ये दीवार पेंट की जा रही है, वो वाला। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लैप्ड, कि थप्पड़ मारे जाने से, मैं थप्पड़ मारे जाने से नहीं डरती हूँ, तो मैंने पैसिव लिया है। आपको वर्ड टू वर्ड अगर जाना है, ठीक है, सो आई डोंट गेट स्कैर्ड बाय स्लैप, आप ये लगा सकते हो कि मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ। लेकिन सेंस अगर पकड़ना है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्लैप्ड सर, थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, प्यार से लगता है, ठीक है। अब प्यार से लगता है को आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम अफ्रेड ऑफ लव, सिंपल सा आप ये भी लगा सकते हो कि आई एम अफ्रेड ऑफ लव। लेकिन मैंने क्या बनाया है, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग लव्ड, कि प्यार किए जाने से डरती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ सेंस पकड़ के सेंस समझाने के लिए बनाया, तो मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कि प्यार से डर लगता है। आई गेट स्केयर्ड ऑफ लव, आप ऐसे बना सकते हो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, सो आई गेट स्केयर्ड ऑफ लव, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ताहे तीहे पकड़ के। दूसरा, आपको अपनी फॉर्मेशन, आपको अपनी कंडीशन बतानी है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ, या फिर ऐसे, वो वाली मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग लव्ड, मैं प्यार किए जाने से डरती हूँ, तो ये पैसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अब अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पूछ लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।